So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our geography class जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट। तो मैथ्स हम लोगों ने देखा थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए क्योंकि अब कुछ दिक्कतें हो रही तुम्हें 11 दिन में 4 वीडियो लेकर के, तो कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका ज्योग्राफी में एक चैप्टर है लाइफ इन द डेजर्ट जो अपने 2C एग्जाम में आने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे डेजर्ट में कैसी लाइफ होती है। ठीक है, डेजर्ट का नाम सुनते ही तुम्हें लगता है कि बहुत ही गर्मी पड़ रही होगी, बहुत ही एकदम सैंड सैंड दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ डेजर्ट ऐसे भी हैं जो हमेशा कूल रहते हैं, एकदम ठंडे रहते हैं। ठीक है, तो कुछ डेजर्ट हॉट होते हैं, कुछ डेजर्ट कोल्ड होते हैं। तो उन सभी को अपने इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर मेनली 2 पार्ट में है, एक हॉट डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट आज कवर करेंगे, उसके बाद जो कोल्ड डेजर्ट है उसको हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने वीडियो पर, अपनी एनसीईआरटी पर और चीजों का डिस्कशन शुरू करते हैं। लाइफ इन द डेजर्ट। डेजर्ट की तरह यहां डेफिनेशन दी गई है, इसको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें कहेंगे लास्ट में लिखने के लिए उसमें इसको लिख लेना। डेजर्ट की डेफिनेशन: इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। ये एक एरिड रीजन है। कैसा रीजन है? एरिड रीजन है, जहां पर कुछ होता नहीं है, या होता भी है कोई वेजिटेशन होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। यहां का टेम्परेचर या तो एक्सट्रीमली हाई रहेगा या तो एक्सट्रीमली लो रहेगा। तो ऐसे पोर्शन को, ऐसे पार्ट को डेजर्ट कहा जाता है और हिंदी में डेजर्ट को मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। In chapter 5, you have seen that water means life to plants, animals and people. कह रहे चैप्टर नंबर 5, अभी 2 चैप्टर पहले हम लोगों ने देखा था कि वाटर जो है बहुत ही प्रीसियस चीज है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और हम इंसानों के लिए भी। It is difficult for anyone to live in place where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. कह रहे हैं ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं है, जहां पर पानी बहुत ही कम मात्रा में है, वहां पर जिंदगी को जीना बहुत ही टफ हो जाता है। अगर कोई क्रॉप्स वहां ग्रो नहीं करती, कोई ग्रास नहीं ग्रो करती, तो आप अपने जो पालतू जानवर हैं, गाय भैंस भेड़ बकरे, उनको क्या देंगे खाने के लिए? और कैसे क्रॉप्स को ग्रो करेंगे यदि कोई वाटर जैसी चीज वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, या है तो बहुत ही कम मात्रा में है। तो उसमें पियोगे क्या? उसमें अपने कैटल्स को कैसे पिलाओगे? कैसे क्रॉप्स ग्रो करोगे? तो बहुत ही जिंदगी को जीना वहां पर कठिन हो जाता है। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and some as cold as ice. इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में जहां पर इंसानों ने इस परेशानी को कोप कर लिया है, इस परेशानी को हल कर लिया है कि किस तरीके से डेजर्ट में रहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट में किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से हॉट डेजर्ट में रहते हैं, वहां के क्लाइमेट के साथ किस तरीके से अडेप्टेशन किया है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। These are the deserts areas of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperature. कह रहे हैं कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे डेजर्ट की, बताओ बच्चा कि डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पहचानोगे? तो लो रेनफॉल, पानी की जो बरसात जो होती है वो बहुत ही कम होती है। स्कैंटी वेजिटेशन देखने को बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है वेजिटेशन। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा एक्सट्रीम रहता है, या तो एक्सट्रीमली लो होगा या तो एक्सट्रीमली हाई होगा। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट भी हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। और पीपल क्या करते हैं? वहां पे रहने लग जाते हैं जहां पे थोड़ा बहुत पानी इनको मिल जाता है, वहीं पर अपना बसेरा बसा लेते हैं, वहीं पे बस जाते हैं जाकर के। और जब वहां का पानी खत्म हो जाता है तो फिर दूसरी जगह पानी तलाशते हैं, और जहां पानी मिलता है फिर वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरीके से डेजर्ट में लोग रहते हैं। अब आज का टॉपिक जो है हॉट डेजर्ट सहारा। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा ही है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। कह रहे हैं कि वर्ल्ड मैप में देखो और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखो। हमने तुम्हें दिया था, क्या दिया था? एक वर्ल्ड मैप दिया था जिसमें वो अलग अलग पार्ट्स निकलते थे फिर लगते थे, तो उसमें देखना क्या देखोगे? कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहां है? लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। उसमें तुम देखोगे तो सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका के लार्जर पार्ट को कवर किया हुआ तुम्हें दिखाई देगा। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, ये सबसे बड़ा डेजर्ट है। क्वेश्चन आ सकता है विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट? तो सहारा डेजर्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो एरिया है वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो कि डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तब इंडिया इतना बड़ा दिखता है। और सहारा डेजर्ट कितना है? 8.54, लगभग 3 गुना, इंडिया से 3 गुना बड़ा है सहारा डेजर्ट। तो समझ रहे हो कितना लार्जेस्ट होगा, कितना बड़ा होगा वो। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज, 11 देशों को कवर करता है, 11 देशों को टच करता है सारा डेजर्ट। कौन कौन से? इसको याद कर लेना। दीज आर अल्जेरिया, चड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिसानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, ट्यूनीसिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये 11 कंट्रीज को ये सहारा डेजर्ट टच करता है। ये भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में होने चाहिए, सब नोट करना। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of a sand. अगर डेजर्ट की बात की जाए, डेजर्ट जैसे ही दिमाग में आता है लगता है यार चारों तरफ सिर्फ सैंड फैली होगी, सिर्फ और सिर्फ बालू ही बालू होगा, उसी को डेजर्ट कहते हैं। But besides the vast stretches of sand, the Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface. कह रहे हैं कि जैसा तुम्हारे दिमाग में आता है कि सिर्फ और सिर्फ सैंड होगी, लेकिन ऐसा सहारा डेजर्ट में नहीं है। सहारा डेजर्ट में तुम्हें प्लेन्स भी मिलेंगे, समतल भूमि भी मिलेगी, प्लेट्यूज भी मिलेंगे, उठे हुए पठार मिलेंगे। प्लेट्यूज मतलब पठार होता है पहाड़ का भाई, छोटा भाई। तो तुम्हें एलिवेटेड प्लेट्यूज भी मिलेंगे, रॉकी सरफेस भी मिलेगी, रॉक्स भी पाए जाएंगे। और ये रॉकी सरफेस में भी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। और ये रॉकी सरफेस जो है वो 2500 मीटर से मीटर के लगभग होती है। ये देखो रॉकी सरफेस है सब, ठीक है। You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain. कह रहे हैं तुम्हें ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा, एकदम सरप्राइज हो जाओगे, भाई साहब ये क्या बोल दिया। कह रहा है कि कभी ऐसा भी समय था कि सहारा जो डेजर्ट है वहां पे एकदम लस ग्रीन प्लेन था, एकदम ग्रीनरी छाई हुई थी, वेजिटेशन ही वेजिटेशन था। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल्स। कह रहे हैं जो सहारा की केव्स हैं, सहारा की केव्स में जब गए लोग तो वहां पर जो पेंटिंग्स में इनको क्या दिखा गया कि वाटर बनाया गया है, वाटर ड्रॉ हुआ है वहां पर, वाटर में क्रोकोडाइल, फिश, ये सब है। इसका मतलब वहां के लोग जो रहने वाले हैं वो उसको बता रहे हैं कि सहारा डेजर्ट में यहां पर इस समय था और अब आगे के समय में फ्यूचर में नहीं है, ठीक है। मतलब कैसे हम लोग जाने कि सहारा डेजर्ट में एकदम लश ग्रीन था, तो वहां की पेंटिंग, जो केव पेंटिंग, जो गुफा में पेंटिंग्स बनाई गई थी, वहां से पता चल पाया कि किसी जमाने में यहां पर भी ग्रीनरी थी, यहां पर भी वाटर ही वाटर था, क्रोकोडाइल उसमें रहते थे, उसमें मछलियां रहती थी, ठीक है। एलिफेंट्स, लॉयंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, सीप, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। और उस केव पेंटिंग में इन सब का भी जिक्र किया गया, इन सबको भी ड्रॉ किया गया, एलिफेंट्स को, ऑस्ट्रिचेस को, शीप, कैटल, ये सब भी ड्रॉ किया। तो इससे पता लगता है कि किसी जमाने में सहारा डेजर्ट में भी सब कुछ चंगा था, सब कुछ बढ़िया था। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज्ड इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम इंसानों की वजह से, जिस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे ही धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा हॉट डिजर्ट बन गया और वहां पर अब बहुत ही कम वेजिटेशन पाया जाता है, बहुत ही कम पानी पाया जाता है। ब्रो ये देखो सहारा डेजर्ट की यहां पर फोटो दी गई है, फोटो,
ये सहारा डिजर्ट देखो, ये मॉरिशानिया, माली, नाइगर, चर्च, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, इन सबको टच कर रहा है। 11 कंट्रीज को टच करता है अपना सहारा डिजर्ट। अब क्लाइमेट देखते हैं, क्लाइमेट किस तरीके से हमारे इस हॉट डिजर्ट सहारा डिजर्ट में है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डिजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्ची ड्राई। बहुत ही एकदम चिलचिलाती गर्मी पड़ती है भाई साहब, चिलचिलाती एकदम गर्मी पड़ती है, एकदम सूखा पड़ा रहता है। इट इज अ शॉर्ट रेनी सीजन, बहुत ही कम दिन का रेनी सीजन होता है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, और जो अपना स्काई है वो एकदम क्लाउडलेस रहता है, क्लाउड ही नहीं दिखता है कभी, और एकदम क्लियर दिखता है। Here the moisture evaporates faster than it accumulates. मॉइस्चर आने से पहले ही इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। मॉइस्चर आएगा 2 मिनट तो इवेपोरेशन होगा 20 मिनट, इतना फर्क है, मतलब मॉइस्चर लगभग होता ही नहीं है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, ठीक है। और सब के सब जितने भी अगल बगल इन्वायरमेंट है सबको एकदम हॉट बना देता है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज, और रात जो होती है वो 0 डिग्री, रात में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है यहां पर। अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली, लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। कह रहे हैं सहारा डेजर्ट का एक पार्ट है अल अजीजिया, यहां पर 1922 में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। 1922 में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, वो कितना था 57.7 डिग्री सेल्सियस। तब तो बहुत पुरानी बात है, तब तो देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, तो बहुत पुरानी बात है। अब देखते हैं फ्लोरा एंड फौना, मतलब इस सहारा डेजर्ट में किस तरीके से वेजिटेशन होता है, किस तरीके से कौन कौन से एनिमल रहते हैं। देखो फ्लोरा मतलब होता है अपने पेड़ पौधे, फूल पत्ती, और फौना मतलब होता है एनिमल्स। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स अपना वेजिटेशन, अपने प्लांट्स, अपने ट्रीज, ये सब फल फ्रूट जितने भी होते हैं, और फौना में क्या आएगा, फौना में एनिमल्स आएंगे। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, palms and acacia. In some places there are oasis, green islands with date palms surrounding them. कह रहे हैं वेजिटेशन में देखा जाए सहारा डेजर्ट में तो ज्यादातर कैक्टस होते हैं, नुकीले नुकीले कैक्टस, डेट पाम देखने को मिलता है, अकासिया नाम का एक पेड़ होता है वो देखने को मिलता है। कहीं कहीं जहां पे ओसिस नजर आती है, जहां पे थोड़ा सा वाटर नजर आता है, वहां पे ग्रीन आइलैंड्स नजर आते हैं जहां पर डेट पाम्स वगैरह ग्रो होते हैं। कैमल्स, हाइनास, अब देखो ये फ्लोरा की बात कर ली कि फ्लोरा में ये तुम्हारा डेट होता है, कैक्टस होता है, अकासिया होता है, ग्रीन आइलैंड देखने को मिलता है, एकदम ग्रीनरी थोड़ी बहुत छाई रहती है जहां जहां ओसिस पाया जाता है, जहां जहां वाटर थोड़ा बहुत मात्रा में मिल जाता है। अब फौना की बात कर लेते हैं। कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, foxes, scorpions, many varieties of snakes and lizards are the prominent animal species living here. कह रहे हैं यहाँ पे कौन कौन रह रहा है, यहाँ पे कैमल्स रहते हैं, हाइनास रहते हैं, जैकल्स सियार जो कहते हैं सियार रहते हैं, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस बिच्छू रहती है, और कई प्रकार के यहाँ पे सांप और छिपकलियां देखने को मिलते हैं। Scientists have actually found skeletons of fish in this desert. साइंटिस्ट ने इस डेजर्ट में स्केलेटन पाया है, किसका, फिश का। इसका मतलब ब्रो कभी ना कभी यहाँ पर वाटर बहुत मात्रा में रहा होगा, फिश वगैरह रही होंगी, तभी तो फिश की स्केलेटन मिली। भाई स्केलेटन मिली इसका मतलब कभी तो ये जिंदा रही होगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज बहुत गंदी तरीके से हुआ है, बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ है कि एकदम पानी था, एकदम ग्रीनरी छाई थी और पूरी तरीके से उजड़े चमन हो गए। व्हाट कुड हैव हैपेंड, तो समझ सकते हो कितनी बड़ा त्रासदी आई होगी। अब यहाँ के पीपल कैसे रहते हैं। पीपल, द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है, बहुत ही गर्म है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो वहां पे अडेप्ट कर गए हैं। वहां कैसे रहते हैं, अलग अलग कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं देखते हैं। Among them are Bedouins and Tuareg.
यहाँ पे दो प्रकार के लोग रह रहे हैं, दो प्रकार के ग्रुप्स हैं, एक बेडुइन्स और एक ट्वर्ग्स। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. अब ये ग्रुप क्या है? नोमैडिक है। नोमैडिक मतलब घूमना फिरना, घूमते फिरते रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं है। भाई ठहरेंगे कैसे? ठहरेंगे वहां जहां इनका घर होगा। अब इनका घर तो कोई मतलब एकदम सेटल्ड वे में है नहीं। जहां पे इनको पानी मिल गया, जहां पे इनको थोड़ा सा वेजिटेशन मिल गया, वहां रहने लगे। जहां पे इनको घास मिल गई, वहां अपने जो गोट्स, शीप, कैमल्स हैं उनको चराने लग गए, उनको खाना पीना खिलाने लग गए। तो एक जगह रुक जाएंगे तो इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस वजह से लोग घूमते रहते हैं। ठीक है। These animals provide them with milk, hides from which they make leather for beds, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes and blankets. तो कह रहे हैं कि ये अपने जो पालतू पशु रखे हैं, कैमल्स हो गया, ये तुम्हारा गोट्स हो गया, शीप हो गई, हॉर्सेस हो गया, इनको जो भी वहां पे वेजिटेशन होता है उसको खिलाते पिलाते हैं और उनसे ये लोग क्या करते हैं? मिल्क लेते हैं और इनकी स्किन जो लेदर की होती है उससे क्या बनाते हैं? मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं। हेयर का यूज करके स्वेटर्स वगैरह बना लेते हैं। तो इस तरीके से अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। They wear heavy robes as protection against dust, storms and hot winds. ठीक है, ये बड़े बड़े लंबे लंबे कपड़े पहने रहते हैं जिससे कि ये स्टॉर्म, जो आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं और जो हॉट विंड्स चलती हैं उससे अपने आप को बचा सकें। The oasis in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports settled population. कह रहे हैं जो ओसिस है सहारा डेजर्ट और नील वैली के पास, जो सहारा डेजर्ट और नील वैली के पास जो तुम्हारी ओसिस है, यहां पर सेटल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है क्योंकि बगल में वैली है ब्रो, बगल में वैली है तो वहां पर सेटल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स, क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर आल्सो ग्रोन। तो ये लोग क्या करते हैं? जो सेटल्ड पॉपुलेशन है यहाँ पर ये लोग क्रॉप्स जैसे राइस हो गया, बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, ये सब ग्रो करते हैं। भाई सेटल्ड है, पानी की अधिकता है, पानी अच्छी मात्रा मिल रहा है तो अच्छे से क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है। इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्शियन कॉटन बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, इनके कपड़े तो ये कहां? इजिप्ट में ग्रो होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई? A product in great demand throughout the world. In Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert. अब सहारा डेजर्ट में अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट यहां पर ऑयल क्या हो रहा है? डिस्कवर हो रहा है। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज एंड यूरेनियम। ठीक है, यहां पर ऑयल मिल गया इनको कहां पर? अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट के डिजर्ट्स में। और कुछ अलग अलग मिनरल्स भी इस एरिया में पाए जाते हैं जैसे आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया और यूरेनियम। ये सब मिनरल्स भी इन डेजर्ट्स में पाए गए। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्क्यूज एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ्स। कह रहे हैं अब धीरे धीरे करके सहारा का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो बदलता जा रहा है। अब क्या हो रहा है? ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स बन रही हैं। ठीक है, पहले के जमाने की तरीके से नहीं, अब एकदम ग्लास से चारों तरफ से ढकी हुई बिल्डिंग्स बन रही है और सुपर हाईवेज बन रहे हैं जहां पर कभी कैमल के पास थे, जहां पर कभी कैमल्स चला करते थे, वहां पर अब क्या बन रहे हैं? सुपर हाईवेज बन रही हैं, हाईवे बन रही है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। जो ट्रक्स हैं वो कैमल्स को रिप्लेस कर दी। कैमल्स काम करते थे, धीरे धीरे चलते थे, तो लोगों ने दिमाग लगाया ट्रक को ले आओ, ज्यादा काम होगा कम समय में। ट्वर्ग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन कंट्रीज। तुम्हें बताया था ना, बुडाइन और ट्वर्ग्स दो प्रकार के यहाँ पे ग्रुप्स थे जो रहने वाले हैं इस सहारा डेजर्ट में। तो ट्वर्ग्स का काम क्या था कि ये फॉरेन जो टूरिस्ट आते थे उनको गाइड करते थे कि भाई साहब ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा है। मोर एंड मोर नोमैडिक हार्ड्स
herdsmen are taking to city life finding jobs in oil and gas operation। और ज्यादा से ज्यादा जो नोमैडिक पर्सन थे, जो इधर से उधर टहलते रहते थे, जहां खाना मिल जाता था वहां खा पी लेते थे, तो वो अब धीरे धीरे सिटी की लाइफ में शहर की तरफ भाग रहे हैं और वहां पे ऑयल और गैस के कामों में लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो पार्ट है वो यहां खत्म होता है। ये डू यू नो जरा पढ़ लेना ये क्या है। ठीक है, तो तुम्हारा काम धाम क्या रहेगा जरा ये देख लेते हैं। तो काम कुछ इस प्रकार है कि जो मैं पढ़ाया हूं आज उसको एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना पूरी ईमानदारी के साथ भाई साहब। ठीक है, अपना पाप का घड़ा मत भर लो। ठीक है, जो गलती कर रहे हो रोज की रोज उसको भरो मत, झूठ मत बोलो, नहीं तो बुरा पिटोगे। ठीक है, तो मैं बताया हूं कि जो गलतियां कर चुके हो अब और गलती मत बढ़ाओ और मत पिटना संडे को। ठीक है, फिलहाल तुम्हारा सब नोट डाउन हो रहा है कि तुम क्या क्या झूठ बोल रहे हो, कितनी स्मार्टनेस दिखा रहे हो अपने टीचर से, तो सब नोटेड डाउन है। ठीक है, फिलहाल जो पढ़ाया हूं उसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में बताना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।